हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और इस बार भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आज हम करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका व्यंजक कैसे सोल्व किया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, मैं पूरा आपको बहुत ही आसान मेथड के द्वारा समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम। तो अक्षीय स्थिति में डायग्राम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। हमें पता है यहाँ क्वेश्चन ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के। तो सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। देखिए ये बना लिया हमने एक विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो विद्युत द्विध्रुव हम ए बी से दर्शाते हैं। ए पर हम प्लस क्यू लेते हैं और बी पे हम माइनस क्यू लेते हैं। इनके बीच में एक बिंदु मान लेते हैं ओ है। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो दूरी है वो 12 होती है। टोटल दूरी कितनी होती है इनके बीच की? 12। तो हमने इसे जब बीच में बनाया है तो इसे बोल सकते हैं कि L यहाँ तक है और L यहाँ तक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो टोटल कितनी है? 12 है। तो अब हम पहले तो ये समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए, जब दो समान तथा विपरीत आवेश, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। जब दो समान, देखो ये एक आवेश ये ले लिया है, एक आवेश हमने ये ले लिया है। तो दो समान, समान का मतलब दोनों ही एक जैसे हैं। जब दो समान तथा विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब एक प्लस है एक माइनस है। तो जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी मतलब 2L, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसे AB से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? इसे AB से दर्शाते हैं। जब दो समान तथा विपरीत आवेश, दोनों समान है लेकिन विपरीत, एक प्लस है एक माइनस है। जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होता है, अल्प दूरी मतलब 2L, दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अब अक्षीय स्थिति क्या होगी? यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो ऐसी स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। ऐसा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव। इसके कारण अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। देखो, जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके कारण अक्ष पे, देखो एक बिंदु ले लिया, इसके अक्ष पे, ऐसा एक अक्ष है, इस अक्ष पे एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P की ये जो मध्य बिंदु O है, इससे हम दूरी मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो है वो R है। कहां से? मध्य बिंदु से। तो इसके बारे में जो हमने अभी डायग्राम में बनाया वो हम अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। ये जो AB है ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है।
मैं जो भी चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम के बाद में जस्ट आपको इसके बारे में लिखना होता है। तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये आपको लिखना है और उसके बाद में जो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा उसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे। अब डायग्राम क्या है ये मैंने आपको बता दिया। थ्योरी क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस P पर ध्यान रखिएगा, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु A के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो थ्योरी आपने लिख ली है, उसके बाद में लिखना हमें बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले किसके कारण निकालेंगे, इस A के कारण निकालेंगे P पर, फिर B के कारण निकालेंगे P पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए लिख देंगे E1। तो E1 बराबर हो जाएगा हमारा विद्युत, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और बटे उनके बीच की दूरी। तो A से लेके P तक की दूरी कितनी है, देखो ये पूरा कितना है R में से ये L माइनस कर दो तो ये बीच की दूरी पता चल जाएगी। पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक R है, उसमें से इधर इधर का माइनस कर दो तो ये बीच की दूरी हमें मालूम पड़ जाएगी। इतनी क्या है, ये L है, तो R में से क्या करेंगे, L को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगी R माइनस L का स्क्वायर। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे अब बिंदु B के कारण निकालेंगे, बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम E2 से दर्शाएंगे क्योंकि दूसरा वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगी, देखो अब B के कारण निकालनी है, तो B के कारण सूत्र तो हमारा यही वाला इस्तेमाल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, लेकिन अब जो दूरी है वो B से लेकर P तक की लिखेंगे। तो B से P तक की, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की तो R है और यहाँ से यहाँ तक की L, टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी, R प्लस L का स्क्वायर। पहले माइनस वाला आता है फिर प्लस वाला आता है, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब लेकिन हमें तो निकालनी है P पर परिणामी तीव्रता, इसके लिए क्या निकालनी है, P पर परिणामी तीव्रता। तो अब लिखेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब परिणामी कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे हम E बराबर E1 माइनस E2। E1 में से E2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारी परिणामी तीव्रता निकल जाएगी, बीच की तीव्रता निकल जाएगी। तो E बराबर, हमारे पास दोनों की वैल्यू है, E1 का मान भी है, E2 का मान है, वो यहाँ पे लिख देंगे। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 का जो मान है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों का मान हम रख लें। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। दूसरी चीज Q भी दोनों में है तो Q भी क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से थ्योरी में थोड़ा सा गायब कर रहा हूं, क्यों,
क्योंकि हमें नीचे का आय व्यंजक सॉल्व करना है, इसलिए थ्योरी में यहाँ से हटा रहा हूँ। आप लोग थ्योरी नोट कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो E बराबर कितना आया, E बराबर आ गया 1/4 और जो Q है वो हमने ले लिया कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ से बचेगा हमारे पास अपॉन में बचेगा r माइनस एल का स्क्वायर, इधर से बचेगा r प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो 1/r माइनस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा हुआ है, 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर बच चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे हम अंदर एलसीएम। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ पर अपन ने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम देखो दोनों अलग अलग है तो दोनों को लिख दो, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसका गुणा तो इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, r प्लस एल के स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो r प्लस एल का स्क्वायर ही आ जाएगा, बीच में माइनस है माइनस लगा, इसका गुणा इधर कर दो, r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू में कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचा उसे लिखा, उसे लिखने के बाद एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद में क्या करेंगे, ये वाले दोनों फॉर्मूले को लेंगे। देखो यहाँ पे r प्लस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले अपन खोलकर यहाँ पर लिख देंगे। तो जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। आपको पता होगा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का सबसे पहले a का स्क्वायर करते हैं प्लस फिर b का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस इस 2 के साथ इन दोनों का गुणा कर देते हैं 2ab। तो सेम हमने यहाँ पे किया, पहले r का स्क्वायर किया फिर l का स्क्वायर किया फिर 2 के साथ इन दोनों को लिख दिया, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगाया। अब यहाँ पे एक माइनस वाला फॉर्मूला r माइनस एल का स्क्वायर वो खोल देंगे। देखो पहले r का स्क्वायर करेंगे फिर l का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा के 2 के साथ इन दोनों को लिख देंगे rl। ये हमने स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूले हमारे खोल दिए। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा है, तो दोनों को एक साथ लिख दे r माइनस एल और r प्लस एल, और इन दोनों का एक साथ यहाँ पर स्क्वायर मैंने चढ़ा दिया। अब भी इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर लिख दिया। तो E बराबर अब आगे क्या हो जाएगा यार, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, अब ऊपर के जो कोष्टक है मैं उनको खोलने वाला हूं, तो माइनस की वजह से इन अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ पे अंदर वालों के जो चिन्ह है बदल गए, नीचे वालों की ये देखो इधर, ये जो बाद में कोष्टक लिखा था उसके चिन्ह बदल गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, जैसे हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे देखो एक बार माइनस पे लिखा है एक बार प्लस पे लिखा है, कहीं पे ऐसा लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो उसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो माइनस वाला होता है उसे ही हम लिख के उनके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस वाला क्या है, जैसे a माइनस बी, तो इनके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। जब कहीं पे एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखा होता है, तो यहाँ पे भी देखो एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिखा है, तो हम क्या करेंगे जो माइनस वाला है उसे ही लिख लेंगे और दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। लेकिन एक स्क्वायर इनके पहले से ही चढ़ा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बाहर ऐसे कैसा लगा दिया, अंदर वाले को ऐसा लिखा, बाहर वाले पे स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। तो E बराबर क्या होता है, देखो आगे क्या बच रहा है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, यहाँ पे इंटू है, इंटू में देखो 2rl टोटल मिला के कितना हो गया 4rl, 2 और 2 टोटल मिला के कितने हो गए 4 हो गए rl, और नीचे जो बचा हुआ हमने इसे कैसे लिख दिया r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4rl को भी दो टुकड़ों में हम वापस तोड़ देंगे, कैसे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणित 2l और 2r, देखो 2 दूनी 4 और rl आ जाएगा यदि हम वापस गुणा करें तो, और नीचे आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q गुणित 2l, हमेशा ध्यान रखिएगा कि P बराबर होता है Q गुणित 2l। अब ये P क्या है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P होता है। क्या होता है ये? विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम ऐसे कैसे Q गुणित 12 आ रहा है, तो इस Q गुणित 12 यहाँ पे हम लिख सकते हैं P, क्योंकि ये किसके बराबर है? P के बराबर है। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसकी यहाँ पे क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। उस P का गुणा 2R में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2PR हो जाएगा। देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी यहाँ पे हमने लिख दिया P, आगे लिखा हुआ है हमारे पास 2R और बटे में लिखा हुआ है हमारे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका आपस में गुणा कर दो, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी, लेकिन हम इसमें एक और कंडीशन लगाने वाले हैं अभी। वो कंडीशन क्या होती है जरा समझिए। यदि जो विद्युत द्विध्रुव है हमारा वो छोटा, यदि हमारा विद्युत द्विध्रुव कैसा हो? छोटा, इसका मतलब ये कि यदि L जो है वो बहुत छोटा है किससे? R से। L जो है वो बहुत छोटा है R से हो तो हम इसमें L का मान 0 रख देंगे। L बराबर 0 रख देंगे। इसके अंदर L का मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। यदि हमारा L R से छोटा हो तो उसका मान क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR और बटे में इस L को हटा दो, यहाँ से 0 कर दिया इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा? देखो R की घात 2 फिर उसके ऊपर 2, एक बाहर लगा हुआ है तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो R की घात कितनी हो जाएगी? 4, लेकिन एक R से ये एक R कट जाएगा तो E बराबर बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्या है? ये है मात्रक किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकाला। यदि हमारा द्विध्रुव छोटा होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये भी हमने यहाँ पर देखा। हमने बहुत ही आसान और सरल मेथड के द्वारा आपको समझाया। सबसे पहले A के लिए निकालेंगे, फिर B के लिए निकालेंगे, फिर उनके परिणाम निकालेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद अंदर एलसीएम लेंगे, फिर दोनों फॉर्मूले को लेंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो, जो बचा उन्हें हमने जोड़ के लिख दिया। फिर वापस इस 4RL को दो टुकड़ों में तोड़ा, Q गुणित 12P होता है। यहाँ पर हमने P लिखा, P का गुणा हमने 2R में किया, जो बचा हुआ है वो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। फिर इसमें यदि हमारा विद्युत द्विध्रुव छोटा होता है किससे? बीच की दूरी से, मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी से यदि छोटा होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव, तो हम L का मान वहां पे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो वहां पे L का मान जब 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा और ये हटा तो देखो यहाँ पे R की पावर 2 और उसके ऊपर एक और 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब घात R की कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। और जब R 4 हो जाएगा तो एक R से हम एक R काट देंगे तो अब नीचे कितना बचेगा? 3 बचेगा। इस तरीके से अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी समस्या आती है इस क्वेश्चन को करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बच्चे लोग आज के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।